हेलो एवरीवन। सो आज है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का पार्ट 2 एंड आप पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन, पार्ट 1 में फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है, ये आपकी लाइफ में क्यों यूज़ होता है, आप कैसे इसको यूज़ करते हैं, क्या करते हैं इसके साथ, ये आप सीख चुके हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने सीखा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे फ्रेम कर सकते हैं, हम कैसे ये बता सकते हैं कि कल हम क्या करेंगे या फ्यूचर में हम क्या करेंगे, या फिर हम कैसे ये बता सकते हैं कि हम क्या नहीं करेंगे फ्यूचर में, राइट। अभी हम पूछने वाले हैं कि फ्यूचर में किसी से ठीक है, हमें ये बताना आ गया कि हम क्या करेंगे, हमें ये भी बताना आ गया कि हम क्या नहीं करेंगे, राइट। वॉट वी विल डू, वॉट वॉन्ट वी डू, वॉट विल बी डू हम क्या करेंगे, वॉट वॉन्ट बी डू हम क्या नहीं करेंगे, तो हमें बताना आ गया। अब हम पूछना चाहते हैं कि वॉट विल यू डू टमोरो, वॉट वॉन्ट यू डू टमोरो, आप क्या करोगे कल, क्या नहीं करोगे, या फिर कब कौन कहाँ कैसे, WH क्वेश्चंस, राइट। तो आज हम ये सीखने वाले हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं दो टाइप के। सबसे पहले वी हैव क्वेश्चंस लाइक क्या वाले क्वेश्चंस, क्या तुम ऐसा करोगे, क्या तुम वहाँ जाओगे, क्या तुम खेलोगे, क्या तुम कुछ खाओगे, क्या तुम ये करोगे, क्या तुम वो करोगे, क्या तुम उसके घर जाओगे, क्या 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 क्या। मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये बताया था कि जब आप क्या वाले क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप कर क्या रहे हो, राइट। आप डू डज का यूज़ कर रहे हो, आप डिड का यूज़ कर रहे हो, और यू आर यूजिंग विल शैल, आप क्या यूज़ कर रहे हो। अगर आप विल शैल यूज़ कर रहे हो या डू डज यूज़ कर रहे हो, आपको क्या वाले क्वेश्चंस में सिर्फ उस हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाके रख देना है। सिंपल है, वेरी सिंपल, राइट। तो आप इक्वेशन देख सकते हैं, इसकी इक्वेशन क्या है। इसकी इक्वेशन है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरी इसकी इक्वेशन है नेगेटिव। क्या वाले क्वेश्चंस भी नेगेटिव होते हैं हमारे पास, राइट। नेगेटिव कैसे होते हैं, क्या तुम खाना नहीं खाओगे, क्या तुम वहाँ नहीं जाओगे, क्या तुम उससे बात नहीं करोगे, क्या तुम उसे नहीं समझाओगे, राइट। तो क्वेश्चंस नेगेटिव भी होते हैं। सो इसके ये एग्जांपल्स हैं। जैसे कि पहले देखते हैं सिंपल एग्जांपल्स जिसमें नॉट नहीं है, मतलब लाइक प्ले नहीं है, इसमें नॉट नहीं है, सिंपल नहीं है। जैसे कि क्या दीपक गाड़ी चलाएगा, विल दीपक ड्राइव द कार, राइट। क्या वह भूल जाएगी, विल शी फॉरगेट दिस, वट एवर हैव यू डन विद हर, विल शी फॉरगेट दिस, नो शी वॉन्ट। क्या तुम पहले मुझे सुनोगे एक बार, क्या तुम मेरी बात सुनोगे एक बार, विल यू लिसन मी फर्स्ट, विल यू लिसन टू मी फर्स्ट, after that use whatever you want to say, I will accept that, but please at least listen me once, right। okay, अब will not के कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती है। मान लीजिए अगर आपके पास नेगेटिव क्वेश्चंस हैं, क्या तुम ऐसा नहीं करोगे, क्या तुम वैसा नहीं करोगे, इसको हम want बोलते हैं। want नहीं, want, 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 राइट। सो कैसे बोलेंगे, क्या तुम नहीं आओगे, ओके ये गलत हो गया है, इसको आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। क्या तुम नहीं जाओगे, विल यू नॉट गो, और आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं वॉन्ट यू गो, वॉन्ट यू गो देयर, वॉन्ट यू गो देयर। क्या आप मेरी बात नहीं सुनोगे, वॉन्ट यू लिसन टू मी, वॉन्ट यू लिसन टू मी, राइट। सो आई हैव सम एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेज यू कैन अंडरस्टैंड। वॉन्ट यू टॉक टू हिम, क्या तुम उससे बात नहीं करोगे, वॉन्ट शी टॉक टू यू, क्या वो तुमसे बात नहीं करेगी, वॉन्ट दे गो देयर, क्या वो वहाँ नहीं जाएंगे, वॉन्ट वी हैव फूड, क्या हम खाना नहीं खाएंगे, वॉन्ट शी गिव यू हर फोन, क्या वो तुम्हें अपना फ़ोन नहीं देगी, वॉन्ट शी थिंक अबाउट एनीथिंग, क्या वो इस बारे में नहीं सोचेगी, वॉन्ट यू ड्राइव द कार, क्या तुम गाड़ी नहीं चलाओगे, वॉन्ट यू ड्राइव द कार, देन हु विल। The next question which I arose after like as I said कि want you drive the car, then who will, आप ड्राइव नहीं करोगे then who will, कौन करेगा। At this point we come and we jump on the WH questions कि क्या तुम ऐसा नहीं करोगे, नहीं मैं नहीं करूँगा, no I won't, then who will, तो फिर कौन करेगा, then we call WH questions, right। ओके, हाउ टू अंडरस्टैंड WH क्वेश्चंस। कब, कौन, कहाँ, कैसे, किसके वाली फैमिली। आपको इन वर्ड्स की बेसिक इंग्लिश पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। यू कैन सिंपली गो थ्रू सो मैनी वीडियोज हु हैव प्रोवाइडेड दीज वर्ड्स, एंड इवन आई हैव अ ह्यूज लिस्ट। वन डे आई विल डेफिनेटली ट्राई टू अपलोड दैट, राइट। तो WH वर्ड में आप क्या करेंगे, अगर आपके क्वेश्चंस सिंपल हैं, अगर आपके क्वेश्चंस सिंपल हैं, लाइक तुम कब जाओगे, तुम कब आओगे, तुम क्या खाओगे, तुम किससे बात करोगे, तुम कब यहाँ आओगे, वो कब जाएगी, वो कब आएगी, ठीक है, तो आप सिंपल छोड़ देंगे। अगर आपके नेगेटिव हैं तो सिंपल सी चीज़ है, आपको वॉन्ट कॉन्ट्रैक्शंस का यूज़ करना है, नेगेटिव हो जाएगा आपका तो नॉट का यूज़ करना है, राइट। ओके,
तो पहले देखते हैं प्लेन वाले, राइट, जिसमें नॉट नहीं है, सिंपल ही है। तुम उसे कैसे समझाओगे? हाउ विल यू मेक हर अंडरस्टैंड? नाउ शी इज़ नॉट गोना अंडरस्टैंड यू, शी वॉन्ट इवन, राइट। कैसे समझाओगे तुम उसे? तुम कितने बजे यहाँ आओगे? एट वॉट टाइम विल यू, ओके एट वॉट टाइम विल यू कम, एट वॉट टाइम विल यू कम, वो कब जाएगी? वैन विल शी गो, वैन विल शी गो, सिंपल है। अब समझते हैं नेगेटिव क्वेश्चंस, नेगेटिव WH क्वेश्चंस। तुम मेरे पैसे वापस, तुम मेरे पैसे क्यों वापस नहीं करोगे? वाई वॉन्ट यू रिटर्न माई मनी? तुम मेरे पैसे वापस क्यों नहीं करोगे? तुम उसके साथ क्यों नहीं जाओगे? वाई वॉन्ट यू गो विद हर? तुम जॉब क्यों नहीं करोगे? वाई वॉन्ट यू वर्क? तुम खाना क्यों नहीं खाओगे? वाई वॉन्ट यू प्रिपेयर फूड? तुम मुझे क्यों नहीं बताओगे? वाई वॉन्ट यू टेल मी? तुम मुझे क्यों नहीं बताओगे? वाई वॉन्ट यू टेल मी? नाउ इट्स टाइम टू गिव यू होमवर्क। एज आई टोल्ड एंड हम बात करते ही हैं कि भाई आप सीखते हैं, आपको रूल्स बता दिए जाते हैं, आपको वीडियो में सब एक्सप्लेन भी कर दिया जाता है, देन हाउ विल यू रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स, हाउ विल यू प्रैक्टिस? So I have a huge list of sentences. You guys can have screenshots of these images and then you know very well where to send homework. क्योंकि मैं चेक करती हूँ, राइट, तो मैं टाइम देती हूँ उस चीज़ को। आप सिंपली टेलीग्राम पे ये होमवर्क मुझे भेज सकते हैं। अभी तक मेरी आईडी मुझे परमिशन नहीं मिली है, ऑल्दो आई कुड हैव पुट माई टेलीग्राम लिंक ओवर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बट आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद नाउ। बट ठीक है, अभी के लिए ऐसे काम चलाते हैं कि आप सिंपली टेलीग्राम पे एक इंग्लिश एस्पिरेंट्स ग्रुप है, आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे एक क्वीन की आईडी है, आप उस आईडी को टैग कर सकते हैं अपने होमवर्क के साथ। इंग्लिश लर्नर्स मेरा यूज़र नेम है, इंग्लिश लर्नर, तो आप उस यूज़र नेम के साथ अपने होमवर्क को टैग कर सकते हैं। तो ये हैं आपके क्वेश्चंस, ठीक है, क्या वाले क्वेश्चंस? WH क्वेश्चंस, राइट। इनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेट मी काउंट, ओके, वन, टू, थ्री, फोर, 5. 1, 2, 3, 4, 5. And now we are done. गाइज आपको मैंने बता दिया आप होमवर्क कहाँ सेंड करेंगे, आप वहाँ सेंड कर सकते हैं। और आज इसके साथ हमने फ्यूचर इंडेफिनिट का भी चैप्टर ख़त्म कर दिया है एंड आई होप आप सीख रहे हैं। अगर आप नहीं भी सीख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार ट्राई तो कीजिए इस चैलेंज को अडेप्ट करने का। ये 90 डे 90 दिन का चैलेंज है जिसमें हम सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप भी एक बार कीजिए, आपको मज़ा आएगा, हम फ़न के साथ सीखेंगे डेफिनेटली। एंड कीप सपोर्टिंग मी एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन टुडे एंड आई होप कि आप सीखेंगे, सिखाएंगे, सपोर्ट करेंगे और विल बी हैविंग अ ब्यूटिफुल एंड यूनिक एनवायरनमेंट फॉर द अदर पीपल एज वेल हु आर गोना बी न्यू बी इन दिस फील्ड। न्यू बी इज़ अ मीन दैट जो इंग्लिश लर्निंग वाली जर्नी में आगे नए लोग आने वाले हैं, तो हम थोड़ा सा सीख जाएंगे तो हम उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।